गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में स्टडी किया था। स्टडी की जो प्योरेस्ट फॉर्म है एंड इम्प्योरेस्ट फॉर्म है उसके बारे में स्टडी कर लिया था, प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड ऑल्सो। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द टाइप्स ऑफ मिक्सचर। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम मिक्सचर के टाइप पढ़ेंगे। तो बेसिकली मिक्सचर्स के टाइप्स मैंने आपको बताए थे, 2 टाइप्स होते हैं। मिक्सचर आर बेसिकली 2 टाइप्स, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। Now we are discussing in deep both the mixtures. Firstly, we have studied homogeneous mixture. What is homogeneous mixture? सो homogeneous mixture के लाइफ एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आप एक ऐसा एग्जांपल सोचिए जब कोई दो चीज़ें हम मिलाते हैं और वो दोनों आपस में कंप्लीटली घुल जाती हों। ऐसा कोई एग्जांपल आप सोचिए। ज़रूर आपके मन में ऐसा एग्जांपल वाटर और शुगर का आता होगा। एक गिलास में आपने वाटर लिया, दूसरे में शुगर लिया, शुगर को आपने वाटर में डाला, दोनों क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह के एग्जांपल जिसमें कंप्लीटली मिक्सअप हो जाता है, अगर आपने पानी में चीनी घोल दी है, डिजोल्व कर दी है, तो आप उस वाटर में शुगर को फाइंड नहीं कर सकते। क्या आप शुगर को फाइंड कर सकते हैं उसमें शुगर कहाँ है, या पहले जैसा पानी कहाँ है? तो वी कैन नॉट फाइंड। तो इस टाइप्स के मिक्सचर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हम इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। क्या किया हमने होमोजेनियस मिक्सचर पाने के लिए? हमने दो कंपोनेंट्स को मिलाया और वो कंप्लीटली डिजोल्व हो गए। और जब दो कंपोनेंट कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं तो हम उस टाइप्स के मिक्सचर को स्टूडेंट होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। देखिए इधर, अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसके बारे में स्टूडेंट बाद में स्टडी करेंगे अच्छे से डीपली। अब ये समझ लिए, सोल्यूट घुलने वाला, सोल्वेंट घोलने वाला। एग्जाम्पल से लिए हमने पानी में क्या घोला? चीनी। तो चीनी सोल्यूट है और वाटर सोल्वेंट है। ठीक है, तो ए मिक्सचर इन विच सोल्यूट एंड सोल्वेंट डिजोल्व कंप्लीटली इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर स्टूडेंट जिसमें कोई भी चीज़ सोल्यूट एंड सोल्वेंट, या हम ये कह सकते हैं कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं, जिन भी कंपोनेंट्स का हम मिक्सचर बना रहे हैं, वो कंपोनेंट कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं। इस टाइप्स के मिक्सचर को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, वाटर में हम शुगर मिलाते हैं तो कंप्लीटली आपस में डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो हम इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरी लाइन देखिए, होमोजेनियस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म मिक्सचर। स्टूडेंट आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आपने एक गिलास में मिल्क को मिलाया है या शुगर को मिलाया है, आपने ऊपर से एक चम्मच निकाल लिया कंप्लीटली घोलने के बाद, डिजोल्व होने के बाद कंप्लीटली एक चम्मच आपने ऊपर से निकाल लिया, जो भी बना है वो मटेरियल। ठीक है, उसके बाद एक चम्मच आपने नीचे से, एक चम्मच स्टूडेंट ऊपर से निकाला है भर के, एक चम्मच उसके बिल्कुल नीचे से निकाला है। क्या दोनों में कुछ चेंज होगा? तो आंसर कंप्लीटली कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सब जगह जो शुगर है वो कंप्लीटली डिजोल्व हो चुका है और सब जगह मीठा इक्वल होगा। तो इस टाइप्स के मिक्सचर को स्टूडेंट बोलते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है स्टूडेंट, जब मिक्सचर में सब जगह पर, पूरे मिक्सचर में, जैसे एग्जांपल के लिए ये एक बीकर है, गिलास है, हमने इसमें शुगर डाली है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर भी मीठा सेम होगा, यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर भी मीठा सेम होगा, यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर भी मीठा सेम होगा, सब जगह सेम प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट हम इस टाइप के मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं स्टूडेंट, होमोजेनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। स्टूडेंट होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो केमिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स के लिए केमिकल मेथड बताता हूँ मैं आपको, बहुत सारे मेथड है, हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे बाद में। हम जैसे एग्जांपल्स के लिए, हम चाय बनाई, हमने मिल्क, वाटर, शुगर, टी मिला के, क्या हम उस चाय में से मिल्क को अलग कर सकते हैं? तो आंसर वी कैन नॉट सेपरेट दैम, बट वी कैन सेपरेट दैम बाय केमिकल मेथड। हम उनको केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कैसा मिक्सचर है? क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। तो हम कह सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को हम केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट इज, देर आर नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। याद रखना स्टूडेंट, यहाँ हमने चीनी मिलाई थी, यहाँ गिरी थी स्टार्टिंग में, अब बाद में जब वो मिल जाएगी तो हम ये नहीं पता कर सकते कि इधर चीनी है या इधर चीनी है या नीचे चीनी है। तो आंसर है कि ये पूरी तरह से कंप्लीट डिजोल्व हो गया, जहाँ भी आप चेक करोगे वहीं पे चीनी घुली हुई मिलेगी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस पार्ट में चीनी बची हुई है, इस पार्ट में चीनी बची हुई है, इस पार्ट में चीनी बची हुई है स्टूडेंट। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि हम उनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं बना सकते, उनके बीच में कोई भी बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे वाटर का सोल्ट में, नमक का पानी में मिल जाना, कंप्लीटली घुल जाता है दोनों में, और ना ही हम नमक को फाइंड कर सकते हैं, ना ही हम उसको
सोल्ट को फाइंड कर सकते हैं। अगर करना है वो सेपरेट तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड बहुत सारे टाइप के होते हैं स्टूडेंट, हम लोग इस्तेमाल 2-4 के नाम बताएंगे, 2-4 के बारे में स्टडी भी करेंगे, ठीक है। जैसे वाटर और मिल्क का एग्जाम्पल है, जैसे वाटर और शुगर का एग्जाम्पल है, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। स्टूडेंट होमोजीनियस का जस्ट अपोजिट हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। वहाँ पर दोनों सोल्यूट भी और सोलवेंट भी दोनों कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं। ये सुन लीजिए स्टूडेंट, सोल्यूट वो जिसको हम घोल रहे हैं, जिनको हम डिजोल्व करना चाहते हैं, और सोलवेंट वो जिसमें डिजोल्व करना चाहते हैं। अगर आपने चीनी मिलानी चाहिए पानी में तो पानी सोलवेंट है, चीनी ये है, ठीक है। अगर नमक पानी में मिलाना चाहे तो नमक ये, पानी ये, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर तो था जो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर स्टूडेंट वो होता है जिसमें कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होता है, जिस मिक्सचर में स्टूडेंट कम्प्लीटली डिजोल्व कंपाउंड नहीं होता है। हमने दो कंपोनेंट लिए, कंपोनेंट मतलब स्टूडेंट वही सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसमें कंपोनेंट डू नॉट डिजोल्व कम्प्लीटली, नहीं घुलेगा, कम्प्लीटली घुलेगा नहीं, ठीक है। उन इस टाइप के मिक्सचर को स्टूडेंट क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। A mixture in which component do not dissolve completely is called heterogeneous mixture। एग्जाम्पल्स के स्टूडेंट, वाटर में आप सैंड मिला के देखिए, पानी में आप सैंड मिला के देखिए, रेत, क्या उसमें कंप्लीटली घुल जाता है, तो आंसर है नहीं घुलता है। सेकंड, आप राइस जो होता है, चावल घरों में होते हैं सबके, उनमें 2-4 कंकर पड़ी होती हैं स्टोन की, क्या वो घुल जाती है उसमें, नहीं घुलती है, हम आसानी से निकाल के उनको फेंक देते हैं, ठीक है। जैसे राइस में सुरसुरी घुस जाती है, आपने सुना होगा, वो छोटे छोटे बैक्टीरिया टाइप के होते हैं, है ना, तो वो उनको हम निकाल के आसानी से फेंक देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर इज नॉन यूनिफॉर्म। स्टूडेंट होमोजीनियस मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल्स के लिए, ये गिलास था, हमने वाटर में सैंड डाल दिया, हमें पता है सैंड यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, ऊपर नहीं होता सैंड, समझ आया। मान लेते हैं यहाँ पे राइस थे, हमने इसमें बहुत सारी कंकर भी थी, क्या कंकर को हम आसानी से नहीं पहचान सकते कि ये रही कंकर, क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर इज नॉन यूनिफॉर्म। कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होता है, ये यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट इज होमोजीनियस कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। वो किस मेथड से सेपरेट किया जा सकता था, केमिकल मेथड से। एंड इट कैन बी सेपरेटेड स्टूडेंट बाय फिजिकल मेथड। एग्जाम्पल्स के लिए, यहाँ से आपने कंकर उठाई फेंक दी, कंकर उठाई फेंक दी, कंकर उठाई फेंक दी, इस तरह से हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो केमिकल मेथड से सेपरेट होता है, ये फिजिकल मेथड से सेपरेट होता है। स्टूडेंट, देयर आर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। इनके बीच में स्टूडेंट बाउंड्री भी होती है। एग्जाम्पल्स के अभी मैंने बताया आपको, वाटर और सैंड मिलाया, तो सैंड की बाउंड्री ये है कि सैंड नीचे की तरफ मिल रहा है और वाटर ऊपर की तरफ मिल रहा है। एग्जाम्पल्स के लिए आपने, मैं एक अच्छा सा, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बताता हूँ स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट बताऊंगा, इससे नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इनके बीच में बाउंड्री बन जाती है, जैसे वाटर ऊपर है, सैंड नीचे है। जैसे राइस में स्टोन अलग दिखाई देता है, इधर स्टोन पड़ा है, इधर राइस पड़ा है, जहाँ स्टोन होगा वहाँ राइस नहीं होगा, जहाँ राइस होगा वहाँ स्टोन नहीं होगा। बट उसमें एग्जाम्पल हमने देखा, वाटर में जो सोल्ट मिला, सोल्ट सब जगह फैला हुआ है, ऑल ओवर द स्प्रेड, ठीक है। सो देयर आर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट, इनके कंपोनेंट के बीच में बाउंड्री बन जाती है, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट, मिक्सचर ऑफ राइस एंड स्टोन का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इन दोनों के बीच में दोनों जब मिल जाते हैं तो कोई भी सेपरेशन, कोई भी मिक्सचर उसके बीच में अच्छे से नहीं होता है, हम आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं, आसानी से उनको सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ वाटर सैंड बता दिया स्टूडेंट। एक और एग्जाम्पल मैं अच्छा सा बताता हूँ आपको, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल। स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से देखा होगा, सबने देखा होगा स्टूडेंट, वाटर और ऑयल का मिक्सचर। वाटर पे ऑयल हमेशा क्या करता है, फ्लोट करता है, तैरता है, क्या मिलता है आपस में, तो आंसर नहीं मिलता है। दोनों की बाउंड्री हमें सेपरेट सेपरेट दिखाई देती है, ठीक है स्टूडेंट। आगे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने मिक्सचर भी पढ़ लिया, उससे पहले कंपाउंड पढ़ लिया था। अब कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड की, आपकी एग्जाम के लिए, ठीक है। सो कंपाउंड,
व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड इज ए होमोजीनियस सब्सटेंस। स्टूडेंट कंपाउंड जो होता है होमोजीनियस सब्सटेंस होता है, उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, उसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, इसकी पहचान ये है। और जो मिक्सचर स्टूडेंट कितने तरह का होता है? मिक्सचर तो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, मिक्सचर दो तरह के होते हैं, जबकि ये सिर्फ होमोजीनियस हो सकता है। ठीक है। सेकेंड इज अ कंपाउंड हैज ए डेफिनेट शेप मीन्स कंपोजिशन। स्टूडेंट कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। ठीक है स्टूडेंट। जबकि कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर जो होती है डेफिनेट नहीं होती है। आप एक गिलास में 100 ग्राम पानी भी डाल सकते हैं, एक गिलास में 100 ग्राम चीनी भी डाल सकते हैं, एक गिलास में 200 ग्राम चीनी भी डाल सकते हैं, एक गिलास में एक दाना भी डाल सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, घुल जाएगा कंप्लीटली। बट इसके लिए स्टूडेंट फिक्स होता है रेशियो, इसका रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी चेंज नहीं होता है इसका रेशियो। ठीक है। अब सुनिए, अ कंपाउंड हैज डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट पानी है, पानी हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, 0 डिग्री पे फ्रिज जम जाएगा। बट हमें पता है कि पानी में जो हमने शुगर मिलाई है वो कितने डिग्री पे जलेगा, कितने डिग्री पे बॉयल होगा, वी डोंट नो अबाउट दैट, हमें उसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है। नोट हैव ए डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट का नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट्स। स्टूडेंट जो प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है उसके कॉन्स्टिट्यूंट से। एग्जांपल्स के लिए स्टूडेंट बताता हूँ आपको, नीचे देखिए, ये वाटर जो होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनता है। स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, लेकिन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? वाटर। और वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। क्या कंप्लीटली चेंज कंपाउंड बनाया या नहीं बनाया? इसलिए कंप्लीटली कंपाउंड चेंज बनाता है। ये इसके दोनों कंपोनेंट है, इन दोनों से ये बना है, तो ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड बन गया। क्या कंपोनेंट से ये जो प्रोडक्ट मिला है कंप्लीटली डिफरेंट है या नहीं है? तो आंसर है कंप्लीटली डिफरेंट है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देखिए आगे देखिए। और जबकि हम मिक्सचर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब स्टूडेंट कंपोनेंट से, मतलब जो प्रॉपर्टी हम मिक्सचर की बनाते हैं उसमें किसकी प्रॉपर्टी होती है? तो आंसर है स्टूडेंट उनके कंपोनेंट की प्रॉपर्टी ही आती है, अलग से कोई प्रॉपर्टी नहीं आती है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देखिए नेक्स्ट, एनर्जी इज इवोल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। स्टूडेंट जब भी हम कोई कंपाउंड बनाते हैं उसमें या तो एनर्जी देनी पड़ती है या एनर्जी हमें मिलती है, या तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है या एनर्जी हमें गेन होती है। बट एनर्जी मिक्सचर बनाते समय, आपने पानी में नमक डाला, कहाँ जरूरत पड़ी नमक एनर्जी की? जब भी आप मिक्सचर बनाते हैं तो मिक्सचर में ना तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, ना तो एब्जॉर्ब करने में, ना ही वहाँ से एनर्जी निकलती है। एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना तो एनर्जी वहाँ से निकलती प्रोड्यूस होती है, ना ही एनर्जी उसमें हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। डजंट मैटर। क्लियर है स्टूडेंट? एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल, वाटर जो होता है H2O होता है, मीथेन एक गैस होती है जो हमारे गैस सिलेंडर में भरी होती है, CH4 उसका फॉर्मूला होता है, C कार्बन होता है स्टूडेंट, H हाइड्रोजन होता है। अब देखिए इधर स्टूडेंट, H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो मिल से मिलकर बना है। अब देखिए इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। स्टूडेंट 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो ये भी गैस ये भी गैस, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? लिक्विड बना रहे हैं। स्टूडेंट हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन हमने क्या कहा था? डेफिनेट कंपोजिशन। हमें पता है वाटर बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वाटर नहीं बनेगा, ये फिक्स कंपोजिशन है। ऐसे मीथेन की बात करते हैं, ये कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बनता है, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। स्टूडेंट कंपोजिशन फिक्स नहीं होगा तो नहीं बनेगा, इट इज मस्ट कंडीशन स्टूडेंट जी। ठीक है, तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कंपोनेंट्स कंपाउंड। ठीक है, मिक्सचर की बात करते हैं स्टूडेंट, मिक्सचर की बहुत सारे एग्जांपल ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर, सैंड एंड सीमेंट, स्टूडेंट रेत और सीमेंट का मिक्सचर होता है, वाटर और सैंड का होता है, एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हम लोग एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम्स के लिए ऑल्सो। स्टूडेंट आपको इनको लिख के बहुत अच्छे से नोट्स बनाना है, स्टडी करना है, इनको डेली रिवाइज करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इनके बारे में स्टडी करना जरूरी है। और हम फिजिकल चेंज, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, या फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड के बारे में पहले बता चुका हूँ, तो इनके बारे में इनसे जानना जरूरी है ये क्या है। तो स्टूडेंट चेंज 2 तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज।
द चेंज इन विच, हम फिजिकल चेंज पहले स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट इज फिजिकल चेंज, द चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंज बट नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। स्टूडेंट, जब भी हम किसी प्रॉपर्टी, जब भी किसी सब्सटेंस में क्या करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जैसे मैंने आपको मेटल और मेटल की डिफरेंस में बताई थी ना, वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। शेप, साइज, स्टेट, कलर, ये सब कैसी प्रॉपर्टी होती है? हार्डनेस, डेंसिटी, मैलेबिलिटी, एबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टी स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। अगर इन किसी भी प्रॉपर्टी में चेंज होता है तो उस टाइप के चेंज को फिजिकल चेंज बोलते हैं। समझ आया? बट याद रहे, फिजिकल चेंज में कोई भी नया प्रोडक्ट हमारा नहीं बनता है। जैसे एग्जांपल्स के लिए हमने इसको क्या कर दिया स्टूडेंट? ब्रेक कर दिया। जैसे एग्जांपल्स के लिए स्टूडेंट हमने एक पेपर लिया, वो पेपर को ऐसे फाड़ के 2 पार्ट में कर दिया। स्टूडेंट, कौन सा चेंज हुआ है? ये फिजिकल चेंज हुआ। बट याद रहे, हमें नया प्रोडक्ट नहीं मिला, ये सेपरेट तो हो गए बट नया चेंज नहीं मिला। ना ही हमें ये कोई नया प्रोडक्ट है, ना ही ये प्रोडक्ट, ये भी पेपर है, ये भी पेपर है, बस चेंज हो गया है, फिजिकल चेंज हुआ है क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, इट इज़ टेम्पररी चेंज। स्टूडेंट, ये हमारा टेम्पररी चेंज होता है, परमानेंट चेंज नहीं होता है। इसको हम गम लें और दोबारा से चिपका दें। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के लिए मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघल जाना, उसको दोबारा से जमा दें तो दोबारा से आइस बन जाएगा। जैसे ब्रेकिंग ऑफ गिलास, गिलास का टूट जाना, दोबारा से चिपका देंगे या तो क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। जैसे कटिंग ऑफ ट्री, पेड़ को काट देना। ठीक है स्टूडेंट, और पेड़ को काटने के बाद नया प्रोडक्ट, नई चीज़ नहीं बनती है, वो लकड़ी रहती है पहले भी, अभी भी लकड़ी है। ठीक है, तो ये काट देना, ये जो बेसिकली स्टूडेंट होता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है तो हम उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल चेंज। स्टूडेंट, द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। स्टूडेंट, ऐसा चेंज जिसमें कंप्लीटली नया प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता हो, ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। याद रखना स्टूडेंट, इस तरह के चेंज में पुराने प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं होता है। इसमें जो सारी प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? अब देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्म्ड आर केमिकल चेंज एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस गेट चेंज। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है? केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। केमिकल प्रॉपर्टी स्टूडेंट, जैसे कंप्लीटली स्टेट चेंज हो जाना। इन केमिकल चेंज इट इज़ परमानेंट चेंज, इसको स्टूडेंट परमानेंट चेंज बोलते हैं। इसको दोबारा से रिगेन नहीं किया जा सकता, उसको रिगेन किया जा सकता था, इसको रिगेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन बात करते हैं स्टूडेंट, लोहा देखा हुआ घरों में लगा हुआ रखा होता है, उस पर जर लग जाता है, वो दोबारा से लोहा नहीं बन सकता। जितने भी जर लग गया उसको दोबारा से लोहा नहीं बना सकते। जैसे बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलाया, जलने के बाद दोबारा से लकड़ी नहीं बना सकते क्योंकि वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। क्लियर है स्टूडेंट? फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। फिजिकल चेंज टेम्पररी चेंज है, केमिकल चेंज परमानेंट चेंज है। ठीक है स्टूडेंट, एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, ब्रेकिंग ऑफ गिलास, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड। ये भी एग्जाम्पल्स के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों का डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे। थैंक यू। आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, पढ़ते रहिए।